हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज आपने मेरा थंबनेल देख लिया है और ये क्वेश्चन काफ़ी दिन से कई हमारे साथ के जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो ये कर रहे थे कि भैया कभी रनिंग के बारे में कुछ आप बताइए, क्योंकि रिटर्न तो मेरा अच्छा है लेकिन रनिंग में हम बहुत मतलब फिजिकल में जो है काफ़ी कमज़ोर है। तो भैया इसके बारे में बताइए। तो मैंने आज सोचा कि चलो अपना जो मैंने अपना अनुभव जो भी मेरा रहा रनिंग में, जब मैंने इसकी तैयारी करी और जो मैंने अपनी रनिंग करी और कैसे मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम जो फिजिकल का था वो मैंने निकाला, तो मैं सब उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आज हो सकता है वीडियो आपका लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके बाद आपके क्वेश्चन भी जो आपके कमेंट के थे मैं उसको भी एक बार दिखाऊंगा कि कैसे किसने क्या पूछा। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसको चाहें तो 2x पे करके देख सकते हैं। ठीक है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि देखिए, ऐसा है कि जो मेरे भाई या बहन गांव से बिलोंग करते हैं वो तो ठीक है, रनिंग उनकी अच्छी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कई लोगों से पूछा भी था अपने लाइव में, तो उन्होंने बोला कि 22 मिनट 21 मिनट ठीक है चलो। लेकिन जो शहर के होते हैं, जैसे मैं था और भी लोग शहर के होते हैं, उनको थोड़ा रनिंग की दिक्कत होती है। सबसे बड़ी बात ये कि रनिंग की मतलब क्या होता है कि शहर में रनिंग करने के लिए कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, मतलब ज़्यादातर रोड ही मिलती है, कहीं पार्क वार्क मिल नहीं पाता, वो मैदान नहीं मिल पाता। तो रोड पे लोग दौड़ते हैं, तो रोड पे दौड़ते हैं तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। रोड का मतलब ये हो गया कि आजकल आप देख रहे हो वाहन बढ़ गए हैं और सुबह 6 बजे से ही क्या होता है, लोग बाइक कार सब चला रहे हैं, तो रोड पे बड़ा रिस्की रहता है। ठीक है, तो तरह तरह जगह पे लोग जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं ये। खैर ये तो बात अलग है, खैर इस पर आप बात नहीं करेंगे। लेकिन ये कहने का मतलब है कि शहर वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है रनिंग करने में, और वो लोग क्या है कि अपना जो है सिस्टम बना नहीं पाते हैं कि कहाँ रनिंग करें, तो इसलिए वो रनिंग ये सोच के रहते हैं कि आगे जब कभी थोड़ा टाइम नज़दीक आएगा तब मैं रनिंग करूँगा या करूँगी। ठीक, तो ये तो मैं उन्हीं के लिए आज ये बात कह रहा हूँ, और कि वो लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग भी रनिंग को भी कंटिन्यू रखिए। अगर आप शहर के तो आप जरूर रखिए, क्योंकि हमारा खान पान भी ऐसा होता है, इतना हम सुविधाओं में रहते हैं कि फिर हम एकदम से ग्राउंड में नहीं उतर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, आप जो लोग मेरे भाई बहन शहर के हैं या गांव के कोई भी हो, वो रनिंग कभी नहीं किए, तो मैं उनके लिए पहले बताऊंगा कि अगर आप रनिंग आपने शुरू कर दी है तो ठीक है। अगर आपने शुरू नहीं की है तो मान लीजिए आप रनिंग कहीं करने जाते हैं, तो आपने टारगेट तो आपका ही 4-8 किलोमीटर है, तब 5 किलोमीटर है आपका। ठीक है, तो कई लोग क्या होता है कि 400 मीटर के चक्कर में दौड़ते हैं, कोई लोग 300 मीटर के में दौड़ते हैं, कुछ लोग 1200 मीटर, जैसे मेरा था 1200 मीटर में दौड़ता था। तो अगर आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी तक आपने रनिंग एक भी, मैं आज बिल्कुल बिगिनर वालों की बता रहा हूँ, इन्होंने कभी रनिंग नहीं करी, लाइव रनिंग नहीं की, तो मैं उनसे पहले तो ये कहूँगा कि ये मत करिएगा जो उसमें जाके आप रनिंग मार दो। ठीक है, किसी कंपटीशन के लिए ऐसा मत करिएगा। आपको अगर रनिंग करनी है तो आप पहले ये करिएगा कि जैसे आप मान लीजिए 5 किलोमीटर का, तो अगर 400 मीटर चक्कर है तो 12/4 तो 1200 48 आप मतलब 12 चक्कर हो गए। तो आप अगर पहले दिन जाइए तो कोशिश आप करिए कि 12 जगह आप 12 चक्कर का मान लीजिए, पहले दिन है तो 12 मार दीजिए, वरना मान चलिए कि 15 चक्कर आप टहलिए, पहले वॉक करिए। ठीक है, उतना आप वॉक करेंगे उतने में आपको पसीने की गर्मी के समय है। अब वो चाहे आप सुबह करिए चाहे शाम करिए। अच्छा, ये भी क्वेश्चन रहता है कि सुबह करनी चाहिए कि शाम करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप अगर आपका वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि थोड़ी गर्मी मारिए। मतलब अगर शाम को करते हैं तो 4 बजे करिए, मतलब इतने समय आप चले जाइए ग्राउंड पे, और अगर सुबह करते हैं तो आप 8 से 11 के बीच में करिए। ठीक, तो ये एक तरीका है। तो उससे क्या होगा, उनका वेट जो होगा अगर ज़्यादा होगा तो उसका कम होगा और स्टेमिना भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें। ठीक है, तो मैं आज मेन वेट वालों के लिए बात करूँ, जो वेटेड ज़्यादा है तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो वो अपना दोपहर में जब मारेंगे तो उनका काफ़ी चीज़ें, शरीर जब कम होगा, एक्स्ट्रा फैट जो कम होगा, तो ऑटोमेटिक रनिंग उनकी इंक्रीज होने लगेगी। पहले आप कम से कम 3 दिन आप वॉकिंग करिए। वॉकिंग का भी तरीका मैंने बताया, आप वॉकिंग करिए, उसी में आप मैंने बताया था एक बार, मैंने पढ़ने के तरीका भी बताया था इसकी, इसी में आप पढ़ने तरीका भी ऐड कर सकते हैं, वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा कैसे क्या। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप अपना वॉक करिए, आप 3 दिन लगातार वॉक करिए। वॉक करने में के बाद जब आप आएंगे तो आपकी शरीर बॉडी गर्म हो जाएगी और आप पसीना आएगा, उसी में आप कुछ एक्सरसाइज करिए। ठीक है, चाहे अगर आपको उसी में नौकनी है तो नौकनी की जो मैंने एक्सरसाइज बताई उस टाइम आप कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होती है वो आप करिए। 3 दिन के बाद आप धीरे धीरे रनिंग की कोशिश करिए। आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है अगर आप 400 मीटर है तो आप हो सकता है 2 या 3 या 4 इतने चक्कर मार पाएंगे, उतने आप मारिएगा भी। ठीक है, मतलब आप हर 3 दिन में 1 चक्कर बढ़ाइए। मैं एकदम बिगिनर वालों की बता रहा हूँ, अगर फैट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है शरीर में,
तो आप क्या है 3 दिन में एक एक चक्कर बढ़ाइए। मतलब आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार अगर आपने 4 चक्कर मारे हैं तो आप फिर उसके बाद जो गुरुवार आएगा उसमें आप 5 मारिए, ठीक, 5 या 6 अपनी क्षमता के अनुसार अपने। बाकी आप क्षमता पे भी निर्भर करता है, तो मैं एक बिल्कुल किताबी ज्ञान बता रहा हूँ, लेकिन आप ऊपर के हिसाब से कि आप अपने हिसाब से कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन मैंने ये जो बात बताई आपकी, ठीक, क्योंकि जैसे मैं अपनी बताऊँ कि जब मुझे रनिंग नहीं करना नहीं आता, मैं रनिंग से बहुत डरता था, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि जब मैं जाता था तो 1200 मीटर चक्कर था, एकदम वर्गाकार था, ठीक। तो मैं उसमें पहले जब स्टार्टिंग में था तो मैं केवल टहलता था। मैंने कम से कम, मैं तो आपको 3 दिन बता रहा हूँ, मैं तो 4-5 दिन टहलता रहा, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे रनिंग करता, तो रनिंग जब करता था तो जैसे कि मैंने एक तरफ से स्टार्ट किया, थोड़ा दौड़ पाया, हाँफ गया, थका, फिर थोड़ा दौड़ा, फिर ऐसे करते करते फिर मैंने एक चक्कर बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर 4 बनाया, तो 5 किलोमीटर तो पूरा तैर के लिए। लेकिन मेरा जो टाइम तो कम से 35-36 मिनट आ जाता था, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे उस पर प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस कर करके फिर धीरे धीरे एक समय बाद मेरा जो टाइम था वो आने लगा, ठीक है। तो ये बात है, ठीक। अब आपके लिए क्या, आप भी इसी तरह तैयारी करिए, आप करिए। अगर आप मान लीजिए आप पास समय कम रहता है, ठीक है, तो आप क्या है एक टाइम में जाइए। अगर आपके पास समय रहता है तो आप चाहो तो आप दोनों टाइम जाइए। अगर आपको वेट की दिक्कत है, आपने रनिंग कभी नहीं करी, तो आप कोशिश करिए कि दोनों टाइम जाइए। भले चाहे आप सुबह आप पूरी रनिंग मार दीजिए, शाम को आप जैसे थोड़े चक्कर मारिए, एक्सरसाइज कराइए, नहीं जरूर है, मतलब फिजिकली भी आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि रनिंग लंबी रनिंग है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि लंबी दूरी की रेस है, आपको थोड़ा सा उसमें अपना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप बिना मेहनत के सोचे चले जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पर फेल हो जाएंगे, आप वहीं टहलते रह जाएंगे या गिर पड़ेंगे, तो आप सबको भी हादसा हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो हमारे बॉयज़ की बात है। जो मेरी गर्ल्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आप बहनों ज़रूर रनिंग करते रहिएगा, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि लड़कियाँ ऊपर से अगर सैर की हैं तो उनको कोई कभी ऐसा मेहनत का काम नहीं होता है। आजकल तो थोड़ा सा घर में भी उतना वर्क नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास सारे ऐसे संसाधन है, कपड़े बड़े शैम्पू, वॉशिंग मशीन सबसे धुलना होता है, ठीक है। तो इतनी मेहनत नहीं हो पाती। तो भाई आप लोगों के लिए मैं जरूर कहूँगा, आप जरूर रनिंग करिएगा, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे साथ भी कई लोग ऐसे फेल हो गई थी। आपने अभी यूपी 60 जब भर्ती देखी तो उसमें भी देखा था आपने, कई लड़कियों का पैर टूट गया था, कोई गिर पड़ी थी, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो रेंग रही थी। तो ये वही लोग होते हैं जो थोड़ा सा रनिंग अचानक शुरू करते हैं, उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। खैर मैं तो ये उम्मीद करूँगा अगर उन्होंने इस भर्ती फॉर्म भरा हो तो वो सफल हो जाए। लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप लोग रनिंग जरूर अपनी बनाए रखिएगा, जरूर करने लगिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अभी तक आप रनिंग करिए, तो आज से आप रनिंग शुरू कर दीजिए। गारंटी है कि आपकी 1 से 1.5 महीने में आपकी रनिंग चालू हो जाएगी, ठीक। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। इसके बाद आप ये तो रनिंग करेंगे, रनिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि डाइट क्या लें। अच्छा एक चीज़ बताएं, डाइट मैं अभी बता रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। आप ग्राउंड में जाइएगा, जब भी आप जैसे मैंने जो प्रोसेस बताया कि आप 3 दिन वॉक करिए, 3 दिन बाद आप अपना चक्कर बढ़ाइए, चले चाहे एक ही मारिए, चाहे आप एक चक्कर मार के फिर वॉक कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जरूर तेज मत दौड़िए, किसी के भी कहने से तेज, क्योंकि तेज दौड़ने में कभी कभी क्या होता है, हमारी जो सिंक पेन होता है वो होने लगता है, या हमारी नसें जो होती हैं वो फूल जाती हैं, जो आपका मेडिकल में दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालिएगा। हाँ एक चीज़ बताएं, एक चीज़ मैं बहुत बारीक चीज़ बताऊँगा, मैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। मैंने अभी तक किसी भी जब मैं पढ़ता था, मतलब मैं तैयारी करता तो कोई यूट्यूब मिलेगा, मैं एक बोला एक जोड़ी जूते आप ऐसे ले लीजिए जो आपके ब्रांडेड और बढ़िया हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप 2000, 3000, 5000, मतलब जितने महंगे जूते हो अच्छे से अच्छे ले लीजिए रनिंग शूज़, ठीक है। मैं आप कह रहे होंगे कि ऐसे क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो शूज़ होते हैं जब हम रनिंग करने के लिए उसको पहनते हैं, मतलब स्टार्टिंग पहनेंगे तो वो टाइट होंगे, जब आप उसको दौड़ेंगे तब आपको पैर में एडजस्ट होंगे और आप भी उसी हिसाब से एडजस्ट होंगे। अगर आपने मान लीजिए उसको मान लीजिए आज आपने कोई शूज़ लिया, ऐसे सस्ते मत ले लीजिए, 100-200 वाले 300 वाले लोग ले लेते हैं, बाद में किसी तरह वो फट गए, फिर आपने मान लास्ट टाइम आपने दूसरे चेंज किए, तो आपको थोड़ा सा एक माइंड में हो जाता है ना कि जूते हमने बदले हैं, तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ का भी भाई ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत मैं बारीक चीज़ बता रहा हूँ। तो जूते एक ऐसे ले लीजिए, अगर आप मान लीजिए एफर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सब सेम नहीं होंगे, तो आप एक काम करिएगा, सेगा के जूते ले लीजिएगा, ठीक है। सेगा के जूते आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो सेगा ही जूते आपके यूज होते हैं वहाँ भी, तो आप सेगा के जूते ले लीजिएगा, लेकिन गोल्ड स्टाइल इस टाइप के जूते मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि बहुत बारीक चीज़ है जो जल्दी कोई नहीं होता है, कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अब जैसे जूते की बात है, जूते के साथ साथ जो आप सॉक्स पहनिएगा वो भी अच्छे वाले हों आपके। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे मत करिएगा कि हफ्ता भर वही सॉक्स पहने रहेंगे तो आपको बिल्कुल पसीना आके टाइट हो जाते हैं, तो फिर आपके पैर में फंगस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, मतलब पैरों में कोई भी आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं।
मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते क्या होता है कि वही मुझे पहना था, चलो धुल देंगे, रोज आज धुल देंगे, कल फिर पसीना हो जाए तो आलस में नहीं धुलते हैं, और फिर क्या होता है उसी से वो फंगस हो जाता है, दाने हो जाते हैं उसमें, या दांत टाइप की इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो उस चीज़ों से फिर आप और परेशान हो जाओ, ठीक है। और कहीं ये बाइक चला आपकी लास्ट टाइम ऐसा हुआ तो आप और परेशान हो जाओगे। भाई मेरी बात को नोट कर लेना, आपको बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या छोटी बात है, मैं बहुत छोटी बात बताता हूँ, मैं बहुत बारीक से बताता हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ कि मुझे लोग काफ़ी पसंद करते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझसे जो भी जहाँ भी ऐड है लोग उससे आके तो भैया आपने ये चीज़ बताई, किसी ने नहीं बताई, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जूते एक जोड़ी ऐसे ले लो जो आपके लास्ट तक चलें, ठीक है। और अगर हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, मान लीजिए आप सेगा ले लीजिए, जैसे सेगा आपने ले लिया, तो सेगा में अगर आप ले लीजिए तो आप चाहो 2 जोड़ी ले लो। कभी कभी आप क्या है कि दोनों को ट्राई करो, तो दोनों ट्राई करें तो दोनों एक तरीके से एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये तो जूते आपको अपने वहीं ले जाने पड़ते हैं, तो जूते आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है। मोजे भी आप अपने अच्छे रखिए, फटे ना होने चाहिए, नहीं कि फटे हो तो, क्योंकि कभी क्या होता है फटे रहते हैं जहाँ, वहीं पर वो क्या होता है वो वहाँ पर छाला पड़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मेरा ये कहने का मतलब है कि और एक चीज़ हो जाएगी, अपनी डाइट को भी आप अपना करिए, जैसे कि थोड़ा सा आप सुबह क्या है कि चने आप यूज़ कर सकते हैं, जो भीगे हुए चने होते हैं वो आप यूज़ करिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं थोड़े खाइएगा। और उसी के साथ साथ आप ड्राई फ्रूट में आप जो काजू बादाम है और किशमिश है, इसको आप फुला के, मतलब कहने मतलब भिगा के रात में भिगा दीजिएगा, इसी चने से मिला के इसको आप खाइए, तो इससे आपकी क्या है काफ़ी आपको एनर्जी जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा करेगा। और थोड़ी डाइट, और जैसे आप कभी कभी 3 दिन में नारियल का पानी पी सकते हैं, तो इससे आपको क्या शरीर में आपकी जो है ये इंटरनल आपकी जो है जो पावर है वो बढ़ाएगा, और इससे आपको रनिंग में भी बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने करी थी, ठीक। और कोशिश करिएगा तेल मसाले की चीज़ें जो है वो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इससे आपका स्टेमिना काफ़ी इंक्रीज होगा। और ये तभी ग्राउंड में जब उतरेंगे तभी आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, खाए पिएंगे तभी आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं अरे मैं रनिंग तो निकाल दूंगा, रनिंग में कोई दिक्कत नहीं, तो ये मैं बोल दे रहा हूँ, ये वही लोग हैं लास्ट बताएंगे कि सोचेंगे कि काश मैं रनिंग कर लेता, तो ठीक है। क्योंकि लंबी दौड़ होती है, बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, और जो मेरी बहनें हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप भी हल्के मत लीजिएगा, आपके हिसाब से, आपकी एबिलिटी के हिसाब से कंपटीशन जो है रनिंग का भी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आपके लिए ज़्यादा, ठीक है। तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि ये भी एक मैं बात कह सकता हूँ कि एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने अपनी जैसे कैसे रनिंग अपनी कंप्लीट करी थी, तो मैंने रनिंग क्या ये था कि मैं अपना ऐसे दौड़ता था जो मैंने आपको बताया प्रोसेस, ठीक है, उसी में अपना करंट अफेयर पढ़ लेता था, ये भी मैंने आपको ट्रिक पहले बताई है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसमें ये भी था कि जैसे मैं क्या करता था कि वहाँ पर जब मैं रनिंग करता था तो मेरी स्पीड नहीं आ रही थी, तो वहाँ आर्मी के अग्निवीर के बच्चे, जो कुछ बच्चे आते थे, मतलब भाई आते थे, बच्चे क्या, ठीक है। तो वो लोग क्या, उन्होंने बताया था कि भैया आप ऐसा क्यों टायर, तो टायर करके जो आपने देखा वो मिल्खा सिंह वाली मूवी में इस तरीके का टायर जो था वो मैं बांध के मारता था, तो उससे यार काफ़ी इंक्रीज होती थी। तो अगर आप ऐसा है आपके अगर स्पीड नहीं आ रही तो आप इस टायर का यूज़ करिएगा। मैंने 1 पे 2 लगा के तो उससे काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। मैं पूरी चक्कर मारने के बाद टायर लगाता था, मतलब सोचिए मेरा शरीर का कितना पावर हो गया था कि मैं 4 चक्कर मारने के बाद, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं टायर से कम से 2 चक्कर मारता था, 1200 मतलब 2400 किलोमीटर, 2400 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ तो अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैं रनिंग को भी इसलिए ज़्यादा तवज्जो देता हूँ कि भाई ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। खैर इसके कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, आप पास होना होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब मैं रनिंग करने गया था तो एक था लड़का, मैं देखो शायद अगर फोटो में डालूंगा उसकी, वो उसकी जो थी रनिंग को 27 मिनट 59 सेकंड कुछ हिस्सा था। मैं देखो फोटो मिलेगी, मैं आपको डालूंगा, आपको यकीन हो जाएगा, ठीक है। कोई था मिश्रा करके था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देखो अगर ढूंढूंगा तो मैं डालूंगा, अगर फोटो पड़ी होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बारीकी चीज़ें मैंने आपको आगे ये बात है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आपकी RRB में सेक्शन कंट्रोलर की जो है वो आपकी वैकेंसी आई है, 368 पद है, और लेवल 6 की जॉब है, मतलब लगभग स्टेट के UPSI दरोगा के बराबर है, और लगभग इसमें 17,000 के आसपास सैलरी बनेगी। तो मैं ये आपको मेन बात बताऊँ, और इसमें जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है, ज़्यादा मैंने इसकी बारीक नहीं देखी, लेकिन हाँ ये चीज़ है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो अच्छी सैलरी भी है और हर चीज़ इसमें अच्छा है। और इसमें काम यही रहता है कि आपका जो डे लेवल का जो संचालन होता है, कैसे क्या हो, इमरजेंसी हो तो उसमें कैसे क्या मैनेज करना है, वही सब उसी की आपकी, तब इसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ है, तो इसको आप फॉर्म भर लीजिएगा, इसके साथ आवेदन शुरू हो गया है।
भर दीजिएगा फॉर्म, ठीक है। और शायद जनरल के लिए 500 रुपये है और SC/ST के लिए शायद 250 रुपये, ऐसे तरीके के। और फिर वो आपको पैसे भी आपको क्या है कि वापस हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो। इस तरीके इसमें कुछ ज़्यादा मैंने इसमें नहीं देखा, थोड़ा सा मैंने देखा था। तो ये चीज़ है, तो आप उसको भर लीजिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि आपके जो कमेंट थे वो उसको मैं कैसे, आपने जो कमेंट किए थे मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या कमेंट थे और क्या क्या उसमें आपने चीज़ें पूछी थी, ठीक। मैं हर बार ऐसे बताता हूँ अपने वीडियो में, इस बार भी बता रहा हूँ, ठीक। तो थोड़ा देखिएगा। जैसे एक थे, उन्होंने पूछा सर ये आपकी जो बेल्ट है वो कहीं ब्राउन है, क्या पूछा था सर, ये लाल बेल्ट और ब्राउन बेल्ट है, समझ नहीं आया। तो लाल बेल्ट और ब्राउन बेल्ट लगभग एक ही होता है, लगभग एक ही मतलब एक ही माना जाता है। वो कहीं कहीं क्या होता है ब्राउन मिल जाती है, कहीं कहीं आपको लाल मिल जाती है, ठीक है। तो मुझे लाल पसंद, तो मैं लाल लगाता हूँ। वो लोग ब्राउन लगाते हैं, तो उनकी जो कैप होती है उसका जो एक स्ट्रिप होती है वो भी उसी कलर की होती है, ठीक। ये होता है। तो एक तो ये है आपका, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे एक, हाँ, एक थे, उन्होंने कल पूछा था, वो कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें। उनका शायद शोल्डर पे उनकी चोट लगी है और चोट लगने की वजह से वो सोच रहे, उनका दिमाग में आया कि मैं अभी ट्रेनिंग छोड़ दूँ। और ट्रेनिंग छोड़ देने के बाद में जब नया बैच आएगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो चलिए, मैं ये तो उनकी बात थी, रही बात उनकी बात। लेकिन मैं सबके लिए ये बात बोल रहा हूँ कि भाई आप ट्रेनिंग छोड़ने का बिल्कुल भी अपना मन ना बनाइएगा, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये जॉब बड़े आपकी मेहनत से मिली है, आपके माँ बाप के आशीर्वाद से मिली है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कष्ट और प्यार दोनों समझ के आप इसको ग्रहण करिए। और आप जॉब को बिल्कुल मत छोड़िएगा। जॉब छोड़ देंगे, अगर आप सोचें नया बैच आएगा, तो नया बैच कब आएगा कब नहीं आएगा, आप अपने पूरे बैच से क्या होगा, बहुत पीछे चले जाएंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कल मैंने उनको लाइव भी बताया था, बातें बताई थी। अब उन्होंने कॉल भी की थी, लेकिन मैं नहीं उठा पाया किसी कारणवश। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ट्रेनिंग को मत छोड़िएगा। आप अपने वहाँ ITI PTI हिसाब से कह दीजिए, DS बोल दीजिए, वो थोड़ा सा कम वर्कआउट कराएंगे। सभी लोग वहाँ सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और कोशिश ये कि ये भी मैं बता रहा हूँ, कोशिश करिए कि अगर आपकी ज़्यादा चोट नहीं तो आप बताने की कोशिश मत करिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ कर जाती है, क्योंकि फोर्स में क्या होता है फिट एंड फाइन चाहिए, लोग चाहिए होते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए आप चुप पे अपना धीरे से ट्रेनिंग कर लीजिए, धीरे से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था, कई लड़कों के वॉलीबॉल खेलते हुए हाथ पैर में चोट आ गई थी, किसी कहीं हो गए थे, रस्से चढ़ते हुए लगी थी, तो उनकी थोड़ा सा चोट लगी थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किसी तरह अपना ट्रेनिंग का पीरियड है वो काट लिया, ठीक है। तो शायद 7 महीने के लगभग अभी ट्रेनिंग बची है, तो आप ज़्यादा इसमें टेंशन ना लीजिए, आराम से काटिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप घर जाएंगे भी तो सोचिए फिर आप क्या बताएंगे वहाँ, घर में क्या बताएंगे आपके आस पड़ोस के लोग, परिवार के। मेन क्या है कि आप अपने माँ बाप से क्या बताएंगे, माँ बाप कहेंगे लो मैंने तो अपने बेटे को बता दिया था कि मेरा बेटा शेर है और ट्रेनिंग कर रहा था, ये वो, आप बताइए। थोड़ा ध्यान रखिए भाई, थोड़ा सा ये चीज़ आपको बुरी लग सकती है, लेकिन भाई मैं यही कह रहा हूँ, ट्रेनिंग में छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए, तो 7 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग में हो, तो अभी भी आप कच्चे हो, समझो, ठीक है। अभी आप पूरी समझो जॉब नहीं लगी आपकी, ये भी समझ लीजिए। हाँ, एक बात मैं और बता रहा हूँ, ट्रेनिंग में आप ये मत समझिए कि आपकी जॉब लगी है। आप अभी अपने आप को बचा कर रखिए, ये नहीं आपको जो उसमें मत करिएगा कि आप रस्से चढ़ जाएँ या कुछ ऐसा एक्टिविटी कर दे जिससे आप हाथ में दिक्कत आ जाती है। ज़्यादा दिक्कत होने में आप पार हो सकते हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी बॉयज़ भी ध्यान रखें और सभी गर्ल्स भी ध्यान रखें, ठीक है। जो ये लोग सोच रहे हैं कि मैं इसकी मतलब SI की जो भर्ती आई है, मैं इसकी तैयारी के लिए मैं जॉब छोड़ दूँ या अभी थोड़ा रोक दूँ या किसी कारण छुट्टी ले लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप वहीं से तैयारी करिए, सब हो जाएगा, ठीक है। अभी आप नए पढ़ के आए हैं, अभी आपको तो रिवीजन करना है। जो लोग तैयारी करें उनको तो स्टार्टिंग पर आपको तो रिवीजन ही करना है, कर लीजिए। कोई ज़्यादा इसमें उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर नहीं कितना भी नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर सर PSC SI की ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का, तो मैंने बताया था इसको 12 महीने का होता है, ठीक है। फिर ये चीज़ें ज़्यादा खैर मैसेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सर मैंने PSC को फर्स्ट प्रेफरेंस पर डाला है आगे की पढ़ाई के लिए। सर कैसा रहेगा और फैमिली के साथ रहेगा कैसा रहेगी, तो मैंने उसके बारे में के लिए आपको सारा वीडियो बना दिया है। क्या है स्ट्राइक सोल करके नाम इनका, तो मैंने बता दिया भाई इसके लिए आपको, ठीक है, कि इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। और बाकी फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप फैमिली आराम से रख लोगे। अगर आप वहाँ बटालियन में कोई ऑफिस का पद ले लेते तो आपको फैमिली रखने का मौका मिल जाए, ठीक है। सर कितने टाइम में घर आ जाते हो, मैंने ये बात बताइए आपको, आराम छुट्टी मिल जाती है, छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं होती। पहाड़ी मास्टर करके थे, उन्होंने लिखा था I am selected on 2025 UK SI फ्लैपिंग कमांडर। तो बहुत बढ़िया आपको मुबारक हो सर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई, आप उत्तराखंड से इंस्पेक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो सर। आप PSC में उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों लगाए क्या दोनों जगह उत्तर प्रदेश लिखा जाता है? हाँ भाई, उत्तर प्रदेश की ब्रांच होती है, ये पता नहीं, मैंने इसको इंस्टा पे भी डाला था, तो उसमें भी बहुत लोगों का कमेंट है। अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, एक बार बताऊँ, इतना बहुत फर्क है। चलो आप नए हो, कुछ लोग मैंने देखा उसमें विभाग के ही हैं
और वही मैसेज कर रहे हैं, अरे आप सर ऐसा अरे कोई बहुत यार अपना दिमाग काम से काम नहीं लोग रखते हैं, यही समस्या है। थोड़ा फ्री रहता है उसको ये चूल्हे रहता है, ठीक है। खैर इसमें याद है कि लड़के ने किसी ने कमेंट किया था कि आपको सिविल से भी दिक्कत हो, पीएससी से भी दिक्कत है, उसी का ये रिप्लाई किया था, पता नहीं, खैर ध्यान रख दो आप, ठीक है। खैर ये दोनों आप ला सकते हो, ये एक ही डिपार्टमेंट के ही दोनों, ठीक है। फिर एक और थे युवा अमित करके हैं, हेलो सर मैं पोस्ट प्रेफरेंस सीपी ये डाला है मगर वर्क लोड देखते हुए सुकून के लिए मैंने पहले पीएससी फिर यूपीएससी सब वापस सिविल। हाँ तो ठीक है, आप बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना होइएगा। फिर एक और है राज यादव है, भैया सेम मैंने सिविल पुलिस ऐसे प्लेटफॉर्म डाला, बाद में करेक्शन में एस रख ली और सेकंड पीसी थर्ड, ठीक है आप वो भी ठीक है, सब भी बढ़िया जॉब है, सिविल भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये कि अपने हिसाब से है, ठीक है, जो चीज़ है वो मैंने आपको साफ बता दी है, ठीक है। फिर क्या सर आप हो, चलो ये तो ही गलत बात है, ठीक है, ठीक है, तारीफ भी करते हैं लोग, अच्छा लगता है, ठीक है। और इसके बाद हाँ फिर एक और थे, उन्होंने बोला था रोहित मैथानी थे, सर पीसी सिविल एसआई के साथ कांटेक्ट में रहकर काम करते हैं। हाँ आपके जो सिविल वाले होते हैं उन्हीं की हमरा में हम लोग होते हैं, तो उन्हीं का ही आदेशानुसार हम काम करते हैं, अपना दिमाग नहीं लाना होता। और पीसी टेक मूवमेंट करते हैं, हाँ पीसी टेक मूवमेंट करते हैं, मैंने आप वीडियो बनाया आप देख ली होंगे। सर पीसी प्रमोशन सेम सिविल जैसा होता है, हाँ सेम सिविल जैसा होता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पीसी डिप्यूटेशन के किधर जा सकता है, मैंने बताया डीएसआई में जा सकता है, यूपीएसएस में भी जा सकता है, एसडीएम में जा सकता है, और आपके और भी चीज़ों में होता है उसमें भी जा सकता है, एसडीआरएम में भी मांग आ जाती है तो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है वो उनके ऊपर है कि जाना चाहिए ना जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है सर। अच्छा सूरज तमता बार एक है हमारे जो मतलब यूट्यूब में सब्सक्राइबर है, वो हमेशा पिस्टल की बोलते हैं, तो मैंने एक पिस्टल का एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें उन्होंने लिखा गजब सर आज गर्दा उड़ा दिया पिस्टल दिखा के। अरे यार अभी जब विवाद में आ जाओगे ना पिस्टल, अभी जब विवाद में आओगे तो बहुत चीज़ें पता चल जाएगी, फिर आप पिस्टल से दूर भागोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। खैर पिस्टल लेके मज़ा तो आता है, मैं भी जाता हूँ, तमाम को देखते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये चीज़ है। तो खैर ज़्यादा कमेंट नहीं थे, 2-4 थे, तो मैंने सोचा बता दें, ठीक है। और कोई ज़्यादा नहीं कमेंट। हाँ एक चीज़ थी आई पावर, हाँ सर मैं ही बता चुका हूँ, ठीक है सर। पुराने और नए उनके इन्होंने सर्टिफिकेट लिया है, असल मेरे पास एक ही फ़ोन है तो अपना उसका, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने बता दी, रनिंग पे भी बता दी है और सभी लोगों को बता दिया। बाकी मैं ऐसे आपको आके बार बार आपको ऐसे ही थोड़ा सा पिंच करता रहूँगा और टेंशन भी दिया करूँगा। टेंशन देना भी जरूरी है और टेंशन लेना भी आपका जरूरी है। अगर आप टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे तो आप काम आगे करेंगे, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप चाहो तो वॉइस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ अच्छा एक चीज़ बताऊँ, वो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, आप इंस्टा पे भी हमसे बहुत लोग ऐड है, फेसबुक पे बहुत ऐड हो गए और अपना यूट्यूब पे भी आप कमेंट पूछ करते हैं तो मैं तुरंत बताता हूँ। तो ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटू कुमार विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।